जब लोग दूसरों को आनंद में देखते हैं तो उनकी जिंदगी झटपटाने लग जाती है और वो उस आनंदमयी व्यक्ति को और उसकी व्यवस्था को हानि जरूर पहुंचाते हैं, इसलिए वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। जितने भी लोग आपके पास होते हैं वो जब आपके पास रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव बातें बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर किसी से कनेक्ट होते हैं या बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये इतना डिफरेंस क्यों? जादू का खेल देखा है आपने? जब मैजिक शो में दर्शक बैठते हैं ना तो खूब ताली बजाते हैं जादूगर के लिए, ताली बजाते हैं ना, और ताली बजा के उसका खूब महिमा मंडन करते हैं, क्या जादू दिखाया, क्या जादू दिखाया। लेकिन अगर उस जादूगर का रहस्य पता चल जाए ना तो वहाँ से वो भाग लेते हैं। समझ में आई? तो मैं भी एक जादूगर हूँ। जब मेरे अंदर कुछ चीज़ देखते हैं ना वो तो वो चिपकते हैं। जब मेरे खेल देखते हैं ना जादू के, जब वो मेरी आंखें देखते हैं तो वो मेरे चिपकते हैं और आगे भी चिपकते रहेंगे। लेकिन जब मैं उनको वो रहस्य दिखा देता हूँ ना असली, कि तुम चिपक तो रहे हो लेकिन हकीकत ये है, जो तुम हकीकत देख के आए हो ना वो हकीकत नहीं है इस खेल की। अगर मैं उन लोगों को उल्लू बनाता रहूँ ना कि देखो यही जादू है, यही जादू है, तो वो मेरे पास टिके रहेंगे। और मेरे पास टिके रहना ही सब कुछ थोड़ी ना है। जो चीज़ मुझसे सीखी है बात खत्म, कहीं और सिखाई है बात खत्म। कोई कहाँ से सीखता है, कोई प्रकृति से सीखता है, कोई बच्चे से सीखता है। तो उनको वही देखना है जो वो देखना चाहते हैं। वो वापस से उसी दुनिया की चकाचौंध में जाना चाहते हैं जो बिल्कुल झूठ से सराबोर है। उनको रहस्य पता चल जाता है कि मैं उनको वो आईना दिखा देता हूँ जहाँ उनको झटपटी आती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी कुरूपता का चेहरा दिखा दिया जाएगा आईने में, मैं कहता हूँ कि मैं आईना हूँ, तुम अपने आप को मुझ में देख लो। जैसे ही चेहरा दिखाया जाएगा या तो वहाँ से भाग लेगा या उस आईने को तोड़ देगा। तो कभी कभी हमको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कोई मेरे पास आया, ये सृष्टि चलती रहेगी, कोई किसी के पास आएगा जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने एक संस्था का भी निर्माण किया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी दुनिया है जो बाहर दिखती नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कई तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की, कई तरह की दुनियाएं खड़ी कर दी, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। जब बाहर की दुनिया होगी तो लोग उस दुनिया को जब देखेंगे तो उनके दिक्कत पैदा हो जाती है। जब लोग दूसरों को आनंद में देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी झटपटाने लग जाती है और वो उस आनंदमयी व्यक्ति को और उसकी व्यवस्था को हानि ज़रूर पहुंचाते हैं, इसलिए वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसी व्यवस्था देना चाह रहा हूँ, ऐसी बात आपको बताना चाह रहा हूँ जो अंदर ही चलती है। आप अपने घर में हो वहाँ इंजॉय, आप कमरे में बैठे हो वहाँ इंजॉय, किसी रिश्ते नाते में हो वहाँ इंजॉय, सब जगह आप क्लियर, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक आपको कोई फिजिकली टच नहीं करेगा तब तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फिजिकली टच? इसलिए क्योंकि आपका जो शरीर है वो भी संसारिक है, उस पर भी असर पड़ता है। ये दरवाजा है अंदर जाने का। जब इसको कोई मारेगा, इसको हानि पहुंचाएगा, अभी मेरे को कोई उठा के ले जाए, जेल में पटक दे, यातनाएं दे, मुझे मारे, तो क्या मेरे शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा? तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्थिति में वो आएँ जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनको दूर रहते हुए भी यही कहूँगा कि इस दुनिया को समझने की कोशिश करें। अगर वाकई में उनकी ज़िंदगी झटपटा रही है तो ज़रूर मेरी बात को सुनें, समझें। 100% उस जगह पे पहुँचा दूंगा जिस जगह पे पहुँचने के लिए आप बने हो।